नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से पलायन का मुद्दा उठने लगा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकेगा, पलायन रुकेगा पूंजी के पलायन से। वहीं प्रशांत किशोर के इस बयान पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर को पलायन और माइग्रेशन में अंतर समझना होगा। तो आप पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने बनाया है और आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में इससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं है जो पलायन से के दर से पीड़ित नहीं है। गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है। कई लोगों को लगता है पलायन तो गरीब आदमी करता है। अरे नहीं, गरीब का बच्चा तो पलायन कर ही रहा है मजदूरी करने के लिए। जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके बच्चे भी पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। जो अच्छे घर के लोग हैं वो भी इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं। कौन ऐसा परिवार है बिहार में जहां से लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? आप सुनिए, वो केवल बिहार में थोड़ी है। नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा है ना। भाई वहाँ केरल का भी तो बच्चा दिल्ली पढ़ने आता है ना, इलाज करवाने आता है ना। अलग-अलग राज्यों के लोग जाते ही हैं ना, बेहतर सुविधाओं के लिए। किसने आपको कह दिया? नहीं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा निकालिए और उसमें देखिए कि उसमें केरल के बच्चे कितने हैं और बिहार के बच्चे कितने हैं। आप कह रहे हैं परसेंटेज बिहार का ज्यादा है। आप एम्स का आंकड़ा निकालिए और देखिए कि वहां इलाज कराने वाले केरल, तमिलनाडु के कितने हैं और बिहार के कितने हैं। अरे आप कल अभी हैदराबाद में दुर्घटना घटी है। मैंने ट्वीट किया था 2 साल पहले, हादसा कहीं भी हो हताहत होने वाला बिहार का बच्चा है। फैक्ट्री में बम फटा है हैदराबाद में, लेकिन शोक मन रहा है बिहार में, लोगों का दिल जल रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार के बच्चे वहां मारे गए हैं। उसमें कोई दूसरा नहीं। कश्मीर में गोली चलती है, बिहार के बच्चे मरते हैं। कहीं टनल में उत्तराखंड में लोग फंसते हैं, बिहार का परिवार उसमें फंसता है। कोविड हुआ, उसमें बिहार के बच्चे पैदल चल के आए, और आप कह रहे हैं कि केरल और बिहार में पलायन की स्थिति बराबर है। पहला सवाल यही है, पीके ये कह रहे हैं पलायन मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी पलायन पर वो सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, यानी एनडीए इस बार खत्म। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार हैं। कई दशकों से आपके चैनल के माध्यम से और कई चैनल के माध्यम से बोलते भी रहते हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बिहार में, लेकिन और पढ़े लिखे हैं। अपने कहते हैं कि IITN है, रियली भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा जैसा बताते हैं। बट पलायन में और माइग्रेशन में दोनों में अंतर उनको समझना पड़ेगा। और बिहार की जो स्थिति है, 14 करोड़ पॉपुलेशन में इतने डेंसेस पॉपुलेशन में काम करना, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 40-60% लोग 40 साल के कम उम्र के हैं, ये भी उनको डेटा रखना चाहिए। क्योंकि डेटा के माहिर हैं, वो डेटा से ही अपना राजनीति कैरियर शुरू किए हैं और डेटा पे ही आज भी काम कर रहे हैं। वो डेटा पे पलायन खत्म कर देंगे। उनके पास ऐसा जादू की छड़ी है कि वो पलायन खत्म करें। मेरा मानना है कि पलायन रोकने के लिए, और जब से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी है 2005 में, तब से आज तक वो पलायन के लिए और बच्चों को रोजगार के लिए जितना काम किए हैं, हमको नहीं लगता है कि देश का कोई ऐसा राज्य हो जो किया होगा। तो बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी हार के हताशा में इतना परेशान है कि चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बताने लगे हैं। तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक के लिए मौलाना बन रहे हैं, इंशाअल्लाह कहने लगे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि लालू प्रसाद मौलवी बन जाएं और तेजस्वी यादव मौलाना बन जाएं। तो धर्मशीला गुप्ता की तरफ से तेजस्वी यादव पर यह जोरदार हमला किया गया है और हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भाई मौलवी और मौलाना बन जाइए, क्योंकि जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं ये हताशा के बयान है। वोट के लिए मौलाना तेजस्वी बन रहे हैं। कि इंडी गठबंधन के लोग यानी कि तेजस्वी यादव अपने हार की हताश में इतना परेशान है कि चुनाव आयोग को भाजपा का एजेंट कहने लगे हैं। और मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि तेजस्वी यादव में अभी बहुत बचपना है, राजनीतिक सूझबूझ है ही नहीं। जहाँ भी जा रहे हैं अपने वोट बैंक को सेकने के कारण वोट बैंक के लिए वो मौलाना बन जा रहे हैं, इंशाअल्लाह कहने लग रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि लालू प्रसाद जी मौलवी बन जाएं और तेजस्वी यादव मौलाना बन जाए,
चूँकि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है और उनको अभी नया नया प्रेम जगा है हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों के साथ में। ये एक नेता का छवि नहीं होता, एक नेता सभी जाति धर्म को लेकर के चलते हैं, लेकिन उनका जो ये नया स्नेह है, नया प्रेम है, तो मुझे लगता है कि आधार कार्ड में अभी नाम बदलने का प्रोविज़न है। अपना पिताजी का नाम मौलवी लालू प्रसाद यादव रखें और अपना नाम मौलाना तेजस्वी प्रसाद यादव रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने नकार दिया है। तो सांसद धर्मशीला गुप्ता के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान की तरफ से पलटवार किया गया। सुनिए क्या कुछ कहा सारिका पासवान। मोहम्मद मोदी जी हैं और अमित शहंशाह जी, क्योंकि पाकिस्तान जाके तो बिरयानी ये खाते हैं, हैप्पी बर्थडे ये मनाते हैं, इनके ही नेता जिन्ना के मज़ार पे जाके उनको महान व्यक्ति बताते हैं और ये सलाह हमको दे रहे हैं। अरे भाई, हम तो पूजा तजिया की भी करते हैं और मंदिर में जाके घंटी भी बजाते हैं, और संविधान की धर्मनिरपेक्षता को लेकर अगर कोई चल रहा है तो वो तेजस्वी यादव हैं और लालू प्रसाद यादव जी और तमाम हमारे महागठबंधन के लोग हैं। तो वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू परिवार कुछ भी कह सकते हैं, वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को वो बरगला रहे हैं। मुस्लिम संगठनों के मंच पर तेजस्वी चेहरा चमकाने के लिए पहुंच गए। तेजस्वी में हिम्मत है तो दिल्ली का घेराव कर लें। तेजस्वी सिर्फ मुसलमानों को डराकर वोट लेना चाहते हैं। कह रहे हैं वो मेयर बेवकूफ़ी वाली बात, लोग वोट लेने वाली बात, बरगलाने वाली बात कि मैं आऊंगा तो इस कानून को फाड़ दूंगा। हाँ। अरे आप ये बताइए कि देश ने कानून बनाया है, आप फाड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? पहले बात तो ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। दूसरा, अगर आप फाड़ भी दो, मैं यहाँ लाकर फाड़ दूं तो उससे क्या, मैं संविधान यहाँ फाड़ दूं तो क्या संविधान खत्म हो जाएगा? आप तो ये कह सकते हैं, अगर राजनीतिक भाषा भी इस्तेमाल करना है तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे। लेकिन ये लोग तो पॉपुलिस्ट बात करते हैं। इनके पिताजी ने, पर वो भी क्या, वो भी हो सकता है क्या कि आप लागू ना होने? बिल्कुल हो सकता है। इनके पिताजी ने, सुनिए मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले समझ लीजिए इनका कैरेक्टर। हाँ। ये लालू यादव और तेजस्वी यादव ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। लालू जी ने पूरे देश ने देखा, संसद में खड़ा होकर कहा कि वक्फ का बिल, वक्फ का संशोधन बिल आना चाहिए। हाँ। ये हमने नहीं कहा, तेजस्वी ने नहीं कहा, लालू यादव ने संसद में कहा। उन्हीं का लड़का अब उसका विरोध कर रहा है और विरोध करके लोगों को, मुसलमानों को ये बरगला रहा है कि अगर हम जीत कर आए तो हम इसको फाड़ कर फेंक देंगे। मुसलमानों को ये सवाल करना चाहिए कि भाई कानून संसद में बनाया जाता है और संसद से हटाया जाता है। तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद बयानबाजी इस वक्त शुरू हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू मुसलमानों के लिए किए गए एनडीए सरकार के काम को बार बार गिना रही है, जबकि आरजेडी कांग्रेस पीके को बीजेपी की ही बी टीम बता रही है। तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर या और जो भी लोग हैं, उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम समाज वोट से पहले सवाल करता है और जवाब मांगता है। झूठी हमदर्दी नहीं, हक चाहिए, और एनडीए की सरकार सामाजिक न्याय के आधार पर वो हक मुसलमानों को दे रही है। प्रशांत जी की जो राजनीति है, वो राजनीति शुरू से ही जो कर रहे हैं वो टिपा की ही राजनीति कर रहे हैं। वो दूसरे के कंधों पर रख के गोली चलाने का काम करते हैं, कभी अपनी सीधी बातें नहीं करना चाहते हैं। जब से राजनीति शुरू किया है उन्होंने एक मुसलमानों का मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं कि उनके पास देश के और कोई मुद्दे नहीं हैं? प्रशांत किशोर जी, आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं और आपके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी स्वीकार कर लिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप आधार आकार देने के लिए किस तरह का वक्तव्य देते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो है प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, जबकि वो तो बड़ी बड़ी कंपनी बना करके और आर्थिक और इक्तिसादी जो है घपला करने में माहिर माने जाते हैं। आज वो लोग बात कर रहे हैं और माननीय तेजस्वी जी जो है वो बात कर रहे हैं कि हम जो है आंदोलन करेंगे। कौन सा आंदोलन इन लोगों ने खड़ा किया और आंदोलनकारी के साथ खड़े रहे? ये लोग तो आंदोलन से भागने वाले लोग हैं।
बिहार की सियासत में इन दिनों आरोप और प्रत्यारोप का दौर बेहद तेज है और इसी कड़ी में लखीसराय पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से आरजेडी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरजेडी को बिहार के लिए अभिशाप करार देते हुए युवाओं को अपराध के रास्ते पर धकेलने और राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण जैसे अपराधों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार आरजेडी को बता दिया। विजय सिन्हा ने यहां तक दावा किया कि इसी वजह से अब लोग आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी बिहार के लिए एक अभिशाप है। राजद के लोग बिहार के नौजवानों के, हर जाति के नौजवान को अपराधी बनाया, नरसंहार करवाया, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का खेल खेला। आज एनडीए सरकार में कई लोग राजद को छोड़ के एनडीए में आए हैं क्योंकि उसके चार चरित्र चेहरा से बिहार बदनाम हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आरवी के नेता चिराग पासवान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अगर एनडीए बिहार चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं गठबंधन की तरफ से आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एनडीए का प्रत्येक सहयोगी कितनी सीटें जीतता है। बट मौजूदा परिस्थिति में कोई वैकेंसी मुख्यमंत्री पद के लिए है नहीं कि वो अनुभव आज की तारीख में बिहार को आगे लेके जाने का वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही है। तो ऐसे में गठबंधन में किसी और विकल्प की चर्चा हो मुख्यमंत्री पद के लिए वो संभव ही नहीं। आप डिप्टी सीएम बनेंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है? हाँ, अगर यहाँ पे पानी होता तो हम लोग 9 में इंटरव्यू कर रहे होते क्या? मतलब सच एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। कोई मतलब नहीं है परिस्थिति कल को क्या रहती है, कैसे रहती है। बट अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, जैसा मैंने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक गंभीर पद है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि बिहार में रह रहा जिसको ज़मीनी दिन रात जो बिहार में रहा है, मेरे पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता उस पद को सुशोभित करे। एनडीए बिहार चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चिराग पासवान के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त तेज हो चुकी है। सुनिए क्या कह रहे हैं राजनीतिक दल के लोग। देखिए, चिराग जी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उनके पिताजी ने जो अनाप शनाप संपत्ति बनाई है उसको बचाने के लिए सत्ता के चरणों में लोट-पोट करना उनकी मजबूरी है। इसीलिए 2020 में जब भाजपा ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारो, इन्होंने उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। 2025 में भाजपा कहेगी कि नीतीश कुमार के श्री चरणों में जाके लेट जाओ, ये जाके दंडवत कर लेंगे। इनको तो बस ये भाजपा इनका मदारी है और ये भाजपा के लिए उछल कूद करने वाले जंतु हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम सब एनडीए परिवार का एक ही लक्ष्य है, फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना। कंफ्यूजन तो भाई तेजस्वी और महागठबंधन के बीच में है कि कोई उनको नेता मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जहां तक माननीय चिराग पासवान जी का चुनाव लड़ने का सवाल है, वो यहीं से सांसद हैं। अब अगर उनकी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने का है तो एनडीए का हिस्सा है, उनके पार्टी से कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा ही। रालोजपा नेता चिराग पासवान जी ने यह कहकर अपनी पार्टी के लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है कि विधानसभा का चुनाव सीएम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। साथ ही उनका यह भी कहना बड़ा मायने रखता है कि वे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते। जाहिर है कि एनडीए की मजबूती उनका एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए महागठबंधन में शामिल घटक दलों के नेताओं की बेचैन आत्मा सीएम के अस्वस्थ होने का राग लाप रही। चिराग पासवान जी, आप ये बताइए कि आप एनडीए में कहां पर हैं? एनडीए में चेहरा के तौर पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नजर आता है, लेकिन आप लोग स्वयं कहते थे कि 5 पांडव हैं, 3 लोगों का कहीं फोटो नजर नहीं आता है। चिराग पासवान जी, आपका, जीतन राम मांझी जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी का, क्या इन लोगों को एनडीए ने ये मान लिया है कि हमारे पिछलग्गू है? तो न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सत्ता में आएंगे। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने साफ कर दिया है सीएम नीतीश कुमार ही होंगे।
बिहार की जनता नीतीश कुमार को ही चाहती है। बिहार की जनता ही नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तय करेगी। यहाँ मुख्यमंत्री जब मिलना होगा मिलेगा, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह चुनाव होगा और सरकार बनेगी फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आगे की बात आगे मतलब कितना आगे? नहीं, आगे जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और इस चुनाव के बाद फिर आगे की बात करने का अभी कोई एजेंडा नहीं है। फिलहाल इस चुनाव की बात है तो इसमें नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए और नीतीश जी के नेतृत्व में अगली सरकार। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जेडीयू ऑफिस में बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी सहित तमाम अन्य नेताओं की मौजूदगी है। बैठक में जिला अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी और मतदान केंद्र के प्रभारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। चुनावी तैयारी में सर आप लोग लग गए हैं? सर तैयारी पूरी तैयारी सर चुनावी तैयारी में सर आप लोग लग गए हैं? सर तैयारी पूरी तैयारी। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जेडीयू कार्यालय में एक बड़ी बैठक इस वक्त चलती हुई, जिसमें जेडीयू कार्यालय में वर्चुअल तरीके से चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक की जा रही है। जेडीयू के कार्यकारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों की मौजूदगी और इस वजह से इस बैठक पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण और वोटर्स वेरिफिकेशन अभियान इस वक्त तेजी से चल रहा है। चुनाव आयोग ने 25 जुलाई तक सभी मतदाताओं को फॉर्म भरना अनिवार्य किया है, वरना लापरवाही बरतने वालों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इस अभियान के लिए बीएलओ को 8 करोड़ गणना फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी खुद हर जिले में अभियान की निगरानी कर रहे हैं और लापरवाह बीएलओ पर कार्रवाई भी की जा रही है। इस अभियान से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। वोटर लिस्ट को लेकर रिवीजन जारी है और बीएलओ घर घर दस्तक दे रहे हैं। कुल 8 करोड़ फॉर्म बीएलओ को उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके आधार पर बीएलओ घर घर पहुंच रहे हैं, मतदाता की जांच कर रहे हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं और इसके अलावा फॉर्म भी भरवा रहे हैं। यानी बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो मतदाता हैं उनकी जांच की जा रही है और ये जो पुनरीक्षण अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। तो 26 जुलाई तक ये चलने वाला अभियान है और इसके तहत जो तमाम मतदाता हैं उनका ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। जो वोटर्स हैं उनको गणना फॉर्म भरवाया जा रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर जो बीएलओ हैं इन्हें सभी फॉर्म दिए गए हैं। इसके अलावा जो निर्वाचन पदाधिकारी, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी जिलाधिकारी हैं, इन्हें जिम्मा दिया गया है और हर जिले में बीएलओ के साथ बैठक की जा रही है और बैठक के बाद फीडबैक भी लिए जा रहे हैं कि आखिर कितने फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और कितना ब्यौरा जुटा पाया है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अभी जो आवश्यक दस्तावेज हैं उसे एकत्र भी किया जा रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अलग से टीम भी गठित की है, जो हर रोज शाम में ये जानकारी प्राप्त करते हैं कितने बीएलओ ने ग्राउंड पर काम किया है और कितने मतदाता का ब्यौरा जुटाए हैं। तो ये तमाम जानकारियां ली जा रही है और बता दूं कि आपको गणना फॉर्म जो है 25 जुलाई तक नहीं अगर भरा जाता है तो उनके नाम काट दिए जाएंगे। चुनाव आयोग का भी निर्देश है और चुनाव आयोग की माने तो 10 बीएलओ पर 1 बीएलओ सुपरवाइजर की तैनाती की गई है। हर बीएलओ को एक तरह से 10% जो उनका काम है उसकी जवाबदेही सुपरवाइजर को दी गई है और वो सुपरवाइजर जो है उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। तो निर्वाची पदाधिकारी जो ईआरओ होंगे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सहायक निर्वाचन जो निबंधन पदाधिकारी होते हैं ईआरओ और इसके अलावा बीएलओ उनके साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद जो ग्राउंड पर काम हुआ है उसकी जानकारी लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाह कर्मी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे कर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि जो अभी फिलहाल जो कहीं ना कहीं मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं उस पर असर न पड़े और जो मतदाता फिलहाल अभी जो वंचित रह गए हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और बीएलओ को सख्त आदेश दिया गया है, कहीं से भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 75 पहल, 75 परिणाम, संघर्ष, सफलताएं
और मिसाल। प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल, न्यूज़ 18 की स्पेशल सीरीज। इस न्यूज